प्रिय विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, केजी आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण और ड्राइंग की क्लासेस के बाद कुछ 10वीं के विद्यार्थी और जो इस लिंक से जुड़े हैं कई विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट आए कि सर हिंदी की भी क्लास लो। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक हिंदी का पद्य खंड सूरदास। कवि सूरदास से हम परिचित हो जाते हैं। इसमें कवि परिचय सबसे पहले सूरदास का हम करेंगे, फिर बाद में इनके जो इस पाठ में 4 पद दिए गए हैं उनकी व्याख्या मैं करूंगा प्रसंग सहित। कवि सूरदास से परिचित होते हैं तो ध्यान रखो प्रिय विद्यार्थी, सूरदास से संबंधित जो कवि परिचय आता है तो उसमें अपन को महत्वपूर्ण जानकारी सूरदास के बारे में वो याद होनी बहुत ज़रूरी है। सूरदास का जन्म, निधन, उनका जन्म स्थान, उनके पिता का नाम, गुरु कौन थे और किस भाव की उन्होंने भक्ति की थी, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, इन सभी की समस्त जानकारी हमें लेना आवश्यक हो जाता है। और साथ ही विद्यार्थी ही नहीं, मेरे प्यारे साथी जो हिंदी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सूरदास की जो कवि की परिचय संबंधी जो जानकारी है वो आवश्यक है। तो देखिए, सूरदास जिनका जन्म 1540 में भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में सूरदास का नाम सर्वश्रेष्ठ है और कहा जाता है कि इनका जो जन्म है वो 1540 में माना जाता है। संवत 1540। देखिए विद्यार्थियों, संवत है 1540। कई बार ये कंफ्यूजन रहता है, सर हमने तो 1483 पढ़ा था। 1483 ईस्वी, ये भी सही है। संवत 1540 है और संवत 1540 है जन्म और ईस्वी है वो 1483, क्योंकि हमारा जो संवत है वो 57 वर्ष आगे चलता है ईस्वी से। तो 57 वर्ष आगे ईस्वी से चलता है। 7 3 10 0 8 और 5 13 और 1 14, अर्थात 1483 में अपन 57 जोड़ेंगे तो 1540। तो ध्यान रखना, ईस्वी जहाँ भी आपको याद है, जैसे उसमें यदि संवत निकालनी हो तो आप उसमें 57 जोड़ दो तो वो आपका संवत निकल जाएगा, क्योंकि ईस्वी जो संवत है उससे ईस्वी 57 वर्ष पीछे हैं। यदि ईस्वी 1483 है, संवत निकालना है तो 57 जोड़ दो। तो अगर सूरदास का जन्म पूछा जाए किस ईस्वी में हुआ तो 1483, सूरदास का जन्म किस संवत में है तो 57 जोड़ दो 1540। ऐसे ही निधन है संवत 1620 में सूरदास जी का निधन हुआ था। तो ध्यान रखना, आप एक सन या ईस्वी याद रख लें, आप उससे 57 जोड़कर और घटाकर आप निकाल सकते हैं उसका जन्म और निधन का जो समय है। देखिए, सूरदास जी का जन्म 1540 में संवत में और निधन 1620 ईस्वी में। इनका भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि हैं ये, और भक्तिकालीन सगुण भक्ति कवियों में इनकी गणना की जाती है। सूरदास जी का जन्म स्थान, इसमें मतभेद है। सूरदास जी का जन्म स्थान आगरा व मथुरा के बीच रुनुकता जो गांव है उसमें बताया जाता है, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म है वो दिल्ली के निकट सी ही ग्राम में हुआ था। तो दोनों ही सही है। परीक्षा में पूछा जाए दोनों एक साथ आते नहीं है, और कवि परिचय आता है तो आपको दोनों ही लिखना है। आगरा और मथुरा के बीच रुनुकता ग्राम में, तथा कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सी ही ग्राम में इनका जन्म माना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, परीक्षा में ऑप्शंस में दोनों स्थान नहीं आएंगे, एक ही आएगा, चाहे वो रुनुकता हो चाहे इसी ही ग्राम हो। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, दोनों ही सही है। आगरा व मथुरा के बीच सूरदास जी का जन्म रुनुकता गांव है, और कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बात करते हैं इनके पिता की। पिता का नाम था रामदास। पिताजी का नाम क्या था? रामदास। और गुरु थे वल्लभाचार्य। गुरु वल्लभाचार्य से ये दीक्षित हुए थे
जब ये वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो इन्होंने अपनी जो दास्य भाव की भक्ति है उसको छोड़कर और वल्लभाचार्य के कहने पर इन्होंने सक्य भाव में जो फिर बाद में रचना करना प्रारंभ किया। ब्रज भाषा में इन्होंने फिर रचना लिखी। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद इन्होंने दास्य भाव छोड़कर सक्य भाव से परिपूर्ण रचनाएं वल्लभाचार्य के निर्देशानुसार लिखी। सूरदास जी के वंश को उठाकर देखते हैं कि सूरदास जी किस पीढ़ी से थे, कौन इनके जो वंशावली में कौन थे। तो एक रचना है वार्ता साहित्य और भक्तमाल के अनुसार। वार्ता साहित्य और भक्तमाल जो साहित्य ग्रंथ है उनके आधार पर बताए नाभादास के रचनाकार है, रामदास के रचनाकार है। और जिसे भक्तमाल के अनुसार बताया गया है कि ये सारस्वत ब्राह्मण थे। कौन थे? सारस्वती ब्राह्मण। तो सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण किस रचना के आधार पर बताया गया है, किस में बताया गया है? तो वो है वार्ता साहित्य और भक्तमाल के अनुसार सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण बताया गया है। किंतु सूरदास जी की स्वयं की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास जी की स्वयं की रचना है साहित्य लहरी। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी की 3 प्रमुख रचनाओं में मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ, लिखा देता हूँ। एक तो है आपके सुर सागर, प्रमुख सबसे प्रमुख जो रचनाएं हैं सूरदास जी की, सुर सागर जो प्रमाणिक और श्रेष्ठ रचना है सूरदास जी की, ये प्रमाणिक और श्रेष्ठ रचना है। और दूसरी जो रचना है साहित्य लहरी। और तीसरी रचना है सुर सरावली। ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। और सूरदास जी की जो ये रचनाएं हैं इनमें जो भाषा का प्रयोग किया है वो आपकी मिलती है। सूरदास जी की भाषा है वो ब्रज भाषा का प्रयोग है, ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। तो हम बात कर रहे थे कि साहित्य लहरी जो सूरदास जी की रचना है, इस साहित्य लहरी के अनुसार ही जो सूरदास जी अपने आप को पृथ्वीराज के अमात्य मंत्री चंद्रवरदाई के जो वंशज बताते हैं। जो चंद्रवरदाई जान गए होंगे आप, पृथ्वीराज के मंत्री और साथी रहे थे उसके शासन काल में। जो चंद्रवरदाई राजकवि, दरबारी कवि और उनका जो साथी रहा था पृथ्वीराज का चंद्रवरदाई, उसी चंद्रवरदाई के ये वंशज बताते हैं अपने आप को। साहित्य लहरी के एक पद में इन्होंने बताया है कि मैं जो कवि है चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज के शासन काल में रहे थे, उनके कवि और मित्र, मैं उन्हीं का वंशज हूँ। पृथ्वीराज चौहान जिनके शासन काल में ये चंद्रवरदाई रहे थे, जिन्होंने उस समय एक प्रचलित इनका जो पद है वो कहा जाता है चंद्रवरदाई का। कौन सा? कि 8 मास 9 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ पे बैठे सुल्तान मद चूके चौहान। तो उस समय ये चंद्रवरदाई थे, इन्होंने ये बात कही थी पृथ्वीराज चौहान को कि अब मत चूको, इतने ऊपर पर तुम्हारा दुश्मन बैठा है, उड़ा दो। इस प्रकार से ये साहित्य लहरी में बताते हैं कि मैं चंद्रवरदाई के वंशज से हूँ। कौन? सूरदास जी। हाँ, एक बार बल्कि सूरदास जी के जीवन परिचय में अपन देखते हैं कि सूरदास जी अंधे थे। क्या वास्तव में सूरदास जी अंधे थे? ये बात विवादास्पद रही है। सूरदास जी अंधे थे तो फिर सूरदास जी ने ये रचनाएं कैसे लिख दी, कहाँ से आ गई? सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, ये कहाँ से आ गई? तो ये विवादास्पद रहा है। ये सूरदास जी का अंधा होना शुरू से ही विवादास्पद रहा है। कुछ विद्वानों ने कहा था कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये फिर बाद में अंधे हो गए। तो ऐसा ही लगता है, हो सकता है ये बाद में अंधे हुए हैं, क्योंकि जन्म से अंधे होते तो फिर रचनाएं कैसे लिखते? तो इस प्रकार का जन्म से अंधे होने की जो बात है विवादास्पद है अभी भी। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे, ये बाद में अंधे हो गए थे। सूरदास जी की मैंने बात भक्ति के बारे में बात करें तो सूरदास जी की जो प्रमुख भक्ति है सक्य भाव की है। श्री कृष्ण के जो इन्होंने प्रमुख भक्ति की उसमें इन्होंने सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली इनकी रचनाओं में देखते हैं तो ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने सक्य भाव में किया है भक्ति के। तो अब इनकी जो भक्ति लेकिन पहले दास्य भाव की थी, जब से ये अपने गुरु की शरण में आए और
वल्लभाचार्य के, तो वल्लभाचार्य के निर्देशानुसार ही इन्होंने फिर रचना करना प्रारंभ किया और ये दास्य भाव से में बदल कर शक्य भाव में परिणित हो गए और उनमें इन्होंने अपनी रचनाएं करना प्रारंभ की। तो सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। सुर सागर है, साहित्य लहरी है, सुर सरावली है। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बार अंधे के बारे में कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे, तो ये एक बार रास्ते से जा रहे थे तो कहा जाता है कि एक अंधकूप, बहुत ही गहरा अंधेरा कुआं था, उसमें ये गिर गए और गिरने के बाद ये 6 दिन उस कुएं में पड़े रहे और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे, उन्हें याद करते रहे। तो 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर इनको दर्शन दिया और ये भगवान श्री कृष्ण ने इनको स्वनेत्र कर दिया। यानी जो अंधे थे तो उनको नेत्रहीन होने के कारण बाद में श्री कृष्ण ने इनको नेत्र दे दिया, स्वनेत्र कर दिया, अर्थात इनकी आंखों की रोशनी दे दी इनको। तब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और उसके बाद में एक जो बात कही वो काफी प्रसिद्ध बात है, अच्छी बात है। इन्होंने कही कि हे प्रभु, जिन आंखों ने ये आपके दर्शन कर लिए वो आंखें अब इस सांसारिक पाप को नहीं देखना चाहती, आप ये आंखें पुनः ले लीजिए। उनके निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके निवेदन के अनुसार उन्हें प्रज्ञा चक्षु दे दिए, अर्थात उनकी आंखें वापस ले ली और ऐसी प्रज्ञा चक्षु दे दिए, ऐसे नेत्र दे दिए, जब भी वो स्मरण करे उन्हें जो चीज भगवान के दर्शन करने हो तो वो उन आंखों से कर सकते हैं। ऐसा वर्णन क्षितिज पुस्तक में कक्षा 10 में बताया गया है। ये प्रमुख रचनाएं इनकी जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, सुर सागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली, और इनमें जो सुर सागर इनकी